हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनक ट्रेडिंग। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं डाल पाया हूं, जैसे कि मैं टेलीग्राम चैनल में बता रहा हूं। अगर आप लोग भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फ्री ज्वाइनिंग है, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं कुछ पोस्ट करता रहता हूं चार्ट्स वगैरह, तो ट्रेडिंग में आपको हेल्प हो सकती है। तो चलिए, इस सेशन में हम जो नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा उसमें बैंक निफ्टी किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो एक वन डे का मैं चार्ट लगा देता हूँ, उस पर हम एनालिसिस कर लेते हैं, फिर 15 मिनट के चार्ट पे भी करेंगे। ये मैंने पहले से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करे हुए हैं, ट्रेंड लाइन भी मार्क करी हुई है। पहले तो हम इस ट्रेंड लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ से स्ट्रेच की, सेकंड पॉइंट मीट किया और वहां से फिर ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ स्ट्रेच कर ली। तो आप देख रहे होंगे कितना अच्छी तरीके से ये इसको अभी रेजिस्ट कर रही है। और अभी रेजिस्ट करने के बाद यहाँ पे जब हमने रेजिस्ट किया तो हम दोबारा नीचे आए और हमने जो यहाँ पे क्लोजिंग दी थी वो सम अराउंड 39,598 के आसपास की क्लोजिंग दी है। अभी हमारे लिए 39,000 के नीचे डेली बेसिस की एक कैंडल क्लोज हो जाएगी, तब हमें फिर एक डेली बेसिस पे जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो 38,500 और 37,800 तक के आसपास के लेवल्स निकल के आ सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मार्क करे हुए हैं। अभी मार्केट किस तरीके से मूवमेंट देगी, जो मेरी एनालिसिस है, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई है, फिर यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बनाई है, थोड़ा सा हम अपवर्ड मूवमेंट जा रहे हैं। हालांकि मार्केट में नेगेटिविटी है, मैं होप कर रहा हूँ कि दोबारा शायद हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक आएंगे, या हमें 40,150 के ऊपर की एक क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम दोबारा से 40,500 या 41,000 के आसपास तक आ सकते हैं और दोबारा से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके और फिर नीचे की तरफ आते हैं तो फिर एक बहुत ही कंटिन्यूस मूवमेंट मिलेगी, जो कि इस कैंडल्स में हमें मिली है। दूसरा मेरा मानना यह है कि शायद हम ऊपर इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पे जो आप देखते हैं यहाँ पे एक गैप क्रिएट करा हुआ है मार्केट ने, और ये गैप मार्केट जनरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। जब तक इस गैप को फिल नहीं करेगी तब तक शायद अगली मूवमेंट हमें नहीं मिलेगी जो हम उम्मीद कर रहे हैं। तो होपफुली मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट इस गैप को फिल करेगी तो ऑटोमेटिकली इस ट्रेंड लाइन तक आएगी, और उसके बाद फिर कोई कंडीशन बनती है तो हम मेनली फोकस करेंगे उस पर कि ये ऊपर की तरफ निकल सकती है या फिर दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हम मंडे के सेशन में ट्रेड करेंगे। मंडे के सेशन में भी दोबारा मैं जनरली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन इन पे ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ। यहाँ पे भी आप ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे, हम कंटिन्यूसली यहाँ पे भी इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहे थे और यहीं पे आके हम दोबारा ऊपर आ रहे थे। आप सपोज करिए अगर हम 39,550 से लेके 39,450 के जोन में ही ओपन होते हैं, मंडे को यहीं पे ओपन होते हैं और 350 को क्रॉस करते हैं तो दोबारा हमारा जो लेवल निकल के आएगा वो 39,180 के आसपास निकल के आएगा। मतलब ये ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा और इसका जो यहाँ पे वैसे जनरली जो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रिएट हुआ है उसका भी हमें यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। अगर हम कंटिन्यूस इसको ब्रेक करते हैं और नीचे की तरफ 39,150 के नीचे की तरफ आते हैं तो फिर हमें एक अगली मूवमेंट मिलेगी जो कि हमें लेके आ सकते हैं 39,050 के आसपास तक। इसी वे में अगर हम कंटिन्यूस करते हैं और 39,880 के लेवल को तोड़ देते हैं तो दोबारा जो हमारे लेवल से निकल के आएंगे वो 38,750 और 38,600 के लेवल से निकल के आएंगे। अगर आप वीडियो को पॉज करके देखना चाहें तो यहाँ पे ऑलरेडी लेवल्स मार्क हैं 15 मिनट के हिसाब से, और बाकी जो मैं ऑडियो में आपको बता रहा हूँ वो लेवल्स 5 मिनट के हिसाब से भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट मूवमेंट जब देती है बैंक निफ्टी तो ऑप्शंस 15-20 पॉइंट 25 पॉइंट मूव करता है और वही हमें प्रॉफिट देके जाता है। इसी तरीके से अगर हम यहीं ओपन होते हैं और ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं 39,620 के लेवल को तो हमें एक ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट मिलेगी, जो कि हमें पहले 39,750, सेकेंड लेवल हमारा 39,920 और थर्ड लेवल फिर दोबारा से 40,050 के आसपास तक लेके जाएगी। जब तक हम 40,150 के ऊपर एक डेली बेसिस पे कैंडल क्लोज नहीं कर देंगे, जैसे मैंने अभी पिछली डेली बेसिस की कैंडल्स के ऊपर एक आपको
बताया था तब तक हमें एक कंटिन्यूस मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की ट्रेडिंग कैसे चल रही है प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, और ज्यादा से ज्यादा प्लीज वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी जो बिगनर्स हैं वो देख पाएं, और लाइक करिए वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हैव अ सेफ ट्रेडिंग, बाय।